हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं चचांग लखेरा। ना बिल्कुल ठीक पढ़ रहा हूं आप कि चाइना में बहुत ही बड़े लेवल के प्रोटेस्ट देखे गए। लोगों ने बैंकों के बाहर प्रदर्शन किए। ये करीब 3 से 4 दिन पुरानी जो है न्यूज़ है। और देखो कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट जारी है क्योंकि लोग लाइन पे लगे हुए हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो बैंक के अंदर जाएं और वो अपना पैसा निकाल लें, लेकिन चाइना की सरकार जो है पैसा नहीं दे रही। बैंक ने पैसे देने से मना कर दिया। प्रेजेंटली चाइना के ऊपर 9.2 ट्रिलियन डॉलर का डेप्ट आपको देखने को मिलेगा। और देखो चीन में जो लोगों का पैसा जमा है, जो बैंकों में पैसा जमा है, लोगों ने कोशिश करी कि वो यहाँ पे पैसा निकाल लें और वो पैसा जो है यूज़ कर लें, क्योंकि देखो प्रेजेंटली कोविड-19 की सिचुएशन जो है आपको काफ़ी प्रॉब्लमेटिक देखने को मिलेगी। चाइना में कुछ समय पहले हमने इसी चीज़ को देखा था कि चाइना की कई सिटीज़ लॉकडाउन में थी। अब लोगों के पास पैसा तो था नहीं, तो लोगों ने यहाँ पे ये सोचा कि जो बैंक में हमारा पैसा जमा है, हम उसको ही यहाँ पे अब निकालते हैं, उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे। लेकिन चाइना की सरकार ने जो है मना कर दिया कि हम जो है आपको पैसे नहीं देंगे। और बैंक ने पूरा पैसा जो है फ्रीज कर लिया, मतलब पूरा पैसा जो है फ्रीज करके रखा हुआ है और वो लोगों को पैसा नहीं दे रहे। और देखो आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि आर्थिक मंदी आने वाली है दुनिया भर में। अगर आप कई सारे देशों में देखोगे तो आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिलेगी। अमेरिका में जाओ, अमेरिका में आपको जो गैसेस के प्राइस है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके बाद पाकिस्तान में जाओ तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पाकिस्तान दूसरा श्रीलंका बनने वाला है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। श्रीलंका में देखोगे तो श्रीलंका में भी आपको काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिलेगी। इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया में $1 के सामने भारत की जो करेंसी है रुपी, वो आपको 80 रुपए के समथिंग देखने को मिलेगी। मतलब इंडिया की जो करेंसी है वो भी आपको काफ़ी घिसटती हुई नजर आएगी। और देखो ऑलरेडी आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी यहाँ पे ये कह दिया था कि आने वाले समय में हमको ग्लोबल रिसेशन जो है देखने को मिल सकता है। और अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में मैंने ये बताया था कि आखिरकार आपको यहाँ पे करना क्या है। मान लो इंडिया में रिसेशन आता भी है तो उस समय उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। तो इस वीडियो को एक बार जो है जरूर देख लेना। ऑलरेडी इस वीडियो को करीब 1200 लोगों ने देखा था ना। अब अगर हम बात करें चाइना की, तो आज के समय चाइना के लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना पैसा निकाल पाए। देखो ये एक ट्वीट भी मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे चाहता था कि ये अपने पैसे निकाल ले, लेकिन इसने जो है कोशिश यहाँ पे करी और कोशिश इसकी फेल हो गई। ये चाहता था कि करीब जो इसके 5 लाख युवान हैं, जो कि करीब $75,000 के लगभग हैं, उसको ये रूरल बैंक से निकाल ले, जो कि ये पैसे इसकी सेविंग थी। लेकिन चाइना के बैंक ने मना कर दिया कि नहीं, हम जो है आपको यहाँ पे पैसे नहीं दे सकते। और देखो कहीं ना कहीं ये चाहता था कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, इन पैसों से जो है मैं अपने घर का खर्चा चला लूंगा। लेकिन चाइना की बैंक ने मना कर दिया और आज के समय कुछ इस तरीके के प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगी। और देखो वायलेंस के साथ साथ चाइना की सरकार पे करप्शन के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं कि भैया चाइना की सरकार जो है करप्शन करती है, इस वजह से इन्होंने हमारा पैसा जो है पूरी तरीके से फ्रीज कर लिया। और देखो इस पे आपको कई सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल है, चाइना गोइंग श्रीलंका वे, सिटीजन्स क्लैश विद पुलिस, डिमांड मनी फ्रॉम बैंक्स आफ्टर लिक्विडिटी क्रंच। तो मेनली आज के समय चाइना में लिक्विडिटी की जो है बहुत ज़्यादा कमी है। मतलब चाइना में पैसे हैं नहीं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम जो है अपना पैसा यहाँ पे वापस निकाल लें, लेकिन वो जो है पैसा बिल्कुल भी वापस नहीं निकाल पा रहे। और मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ तो आपको जो है समझ में जाएगा कि किस तरीके के प्रोटेस्ट जो है आपको चाइना में देखने को मिलेंगे। ना मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो आप देख लो किस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं चाइना में। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके के प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। और भी ये द इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है, अ वायलेंट रिस्पॉन्स टू प्रोटेस्ट इन चाइना हेनन प्रोविंस। और देखो कुछ इस तरीके से लोग यहाँ पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। लोग जो है यहाँ पे बैनर लगा के बैठे हैं कि बिल्कुल जो है हमारा पैसा दो, सरकार से यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो है करप्शन कर रही है, हमारे पूरे पैसे जो है चाइना की सरकार ने हड़प लिए। इसके अलावा थाउजेंड ऑफ पीपल आज के समय अपने लाइवलीहुड की जो चीजें हैं वो नहीं ले पा रहे। मतलब लोग अपनी सेविंग का पैसा जो है सरकार से नहीं ले पा रहे हैं। और इस पे आपको हिंदी न्यूज आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो, चीन में बैंक के बाहर जुटे 3,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी, अपनी जमा रकम को वापस देने की मांग, पुलिस के साथ झड़प में कई घायल। तो मेनली तो इस पूरे प्रोटेस्ट में जो क्लैश हुए हैं उनमें कई सारे लोगों को भी जो है प्रॉब्लम हुई है। और देखो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रॉब्लम की जो जड़ है वो एक ही चीज है, वो है जीरो कोविड पॉलिसी। आपको पता होगा कि चाइना की सरकार जीरो कोविड पॉलिसी को लेके आई थी। अब चाइना की सरकार ये कहती है कि अगर
कहीं भी जो है केसेस यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। मतलब कोई भी प्रोविंस में अगर केस आते हैं, जैसे हमारे यहाँ स्टेट होते हैं, वैसे चाइना में आपको जो है प्रोविंस देखने को मिलेंगे, प्रांत देखने को मिलेंगे। तो मेनली अगर वहाँ एक भी केस आते हैं, तो चाइना की सरकार ये कहती थी कि हम ज़ीरो कोविड पॉलिसी को जो है फॉलो कर रहे हैं। जब तक एक भी केस रहेगा, तब तक जो है हम शहर को नहीं खोलेंगे। और इसी पॉलिसी की वजह से चाइना में आपको बदतर हालात देखने को मिलेंगे। और कई लोग तो यहाँ पे ये भी कहते हैं कि चाइना की हालत जो है श्रीलंका जैसी ना हो जाए। तो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में कि एक्चुअली में चाइना में चल क्या रहा है। काफ़ी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियो से लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे। और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो ना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बैंक्स हैं जिन्होंने चाइना के जो डिपॉजिट्स हैं उनको फ्रोजन कर लिया है, मतलब सीज कर लिया है। वो मना कर रहे हैं कि हम जो है पैसा नहीं देंगे। अब देखो, ये जो एशिया मार्केट की रिपोर्ट है उसने रिसेंटली इस चीज़ को यहाँ पे पब्लिश किया है। जो हैनान, इसके अलावा जो अनहुई प्रोविंस है चाइना का, उन्होंने डिपॉजिट को जो है फ्रीज कर लिया है। अब ये योंगजोंग जिंगमेंसरी विलेज बैंक है, जो कि आपको जोंगचेंग सिटी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जेंगचेंग हुनाइंग बैंक है, जो आपको हेनन प्रोविंस में देखने को मिलेगा। शांगचाई ह्यूमन रूरल बैंक है। इसके अलावा न्यू ओरिएंटल विलेज बैंक है। ह्यूआई रिवर विलेज बैंक है। जियान कंट्री विलेज बैंक है। तो मेनली ये जो मेनली बैंक्स हैं, उन्होंने यहाँ पे ये कह दिया कि हम जो है पैसा नहीं दे पाएंगे आपको, आपका पैसा जो है पूरी तरीके से फ्रीज हो गया। इसके अलावा इन्होंने तो बैंक के गेट भी यहाँ पे बंद कर दिए। कई सारे लोगों ने यहाँ पे कोशिश करी कि हम जो है बैंक के अंदर पहुंच जाएं, लेकिन वो बैंक के अंदर नहीं जा पाए। अब देखो, आज के समय चाइना के जो स्मॉल बैंक्स हैं ना, छोटे बैंक्स हैं, वो बहुत बड़ी डिफिकल्टी को जो है फेस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि इस सब की वजह है चाइना की सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी। जिस तरीके से चाइना की सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, तो जो रोलिंग थी वो पूरी तरीके से यहाँ पे बिगड़ गई। इसके अलावा जो बैंक है उनके पास पैसा ही नहीं बचे कि वो लोगों को यहाँ पे पैसा दे पाए। इसके अलावा इन सब चीज़ों को देखते हुए कई सारे लोग यहाँ पे गैदर हो गए। उन्होंने जो है प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के सामने। अब जो लोग हैं वो यहाँ पे ये डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमारा पैसा जो है वापस कर दो, क्योंकि हमको जो है अपने घर के खर्चे चलाने हैं और हमारे पास जो है पूरे पैसे नहीं हैं। अब देखो, जो डिपॉजिटर हैं वो बैंक के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी समय जो है कई सारे लोग यहाँ पे आ गए। पुलिस ने यहाँ पे उनको ट्राई किया कि आप जो है अंदर नहीं जाओ, लेकिन पुलिस से जो है यहाँ पे झड़प शुरू हो गई। और इसके बाद कई सारे प्रोटेस्टर को जो है यहाँ पे चोटें भी आई हैं। और देखो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बैंक जो है यहाँ पे पैसे नहीं दे रहा, इसके अलावा लोगों ने भी मना कर दिया। लोगों ने यहाँ पे ये कहा कि अब जो मॉर्गेज लोन है वो जो है हम नहीं देंगे। मतलब जो भी लोन हमने सरकार से लिया हुआ है, जो भी लोन हमने बैंक से लिया है, उसको हम जो है वापस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम उसकी ईएमआई चुका पाएं। वहीं अगर आप देखोगे तो रियल एस्टेट सेक्टर पे भी जो है काफी ह्यूज इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब हो क्या रहा है कि जो लोगों ने यहाँ पे घर खरीदा है, वो ईएमआई जो है नहीं दे पा रहे हैं। अब देखो, इसके रीज़न सिंपली यहाँ पे ये हैं, एक तो उनको घर मिला नहीं। रियल एस्टेट सेक्टर जो है चाइना का आपको बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिलेगा। और चाइना के जो लोग हैं, जो रियल एस्टेट के बड़े जो मास्टरमाइंड है, उन्होंने बहुत सारा पैसा जो है यहाँ पे मार्केट से लेके रखा है। मतलब जो बहुत सारे फॉरेन के इन्वेस्टर हैं, उन्होंने चाइना में इन्वेस्ट किया। अब उनका पैसा भी जो है यहाँ पे फंस गया। मतलब मेनली आज के समय आप ये समझो कि चाइना में जो लोग घर खरीद रहे हैं, उनके पास यहाँ पे पैसा ही नहीं है। जिन्होंने यहाँ पे बुकिंग भी कर दिया ना, तो वो पैसा वापस नहीं कर पा रहे बैंक का, और ईएमआई भी जो है यहाँ पे नहीं चुका पा रहे। उसका सिंपली रीज़न ये है कि भैया हमको जो है घर यहाँ पे नहीं मिल रहा। घर नहीं मिल रहा मतलब ये लोग यहाँ पे डिले कर रहे हैं। और देखो, कहीं ना कहीं चाइना में आपको पैसों की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। और जो एनालिस्ट है वो यहाँ पे ये कहते हैं कि चाइना का जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो आज के समय हाई रिस्क में देखने को मिलेगा। बहुत सारा कैश जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे फंस गया है। लोग जो है पैसा यहाँ पे दे नहीं रहे, अपनी ईएमआई जो है देने में असक्षम है। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि चाइना में इस तरह की सिचुएशन जो है देखने को मिल रही है। अब देखो, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है चाइना की सरकार पे भी पड़ रहा है। अब जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बैंक जा रहे हैं कि भैया हमको जो है यहाँ पे पैसे वापस दे दो, लेकिन जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई नजर आएगी। देखो, एक्चुअली में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिनपिंग की जो पॉलिसी है वो पूरी तरीके से यहाँ पे बेकार है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अब जिनपिंग को जो है थर्ड टर्म के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो जिनपिंग है वो इनकेपेबल है। चाइना की जो इकोनॉमी है उसको ये मेंटेन नहीं कर पा रहे।
तो आज के समय अगर आप दोगे तो चाइना में करीब 9.2 ट्रिलियन डॉलर का डेब्ट है। मतलब इतना जो है इन्होंने पैसा मार्केट से लिया हुआ है। चाइना को इतना पैसा जो है इन्वेस्टर्स को लौटाना है, लेकिन चाइना की सरकार के पास जो है खुद यहाँ पे पैसे नहीं है। क्योंकि देखो कोविड-19 के बाद जिस तरीके से उन्होंने ज़ीरो कोविड पॉलिसी को लागू किया है ना, उसके बाद चाइना में जो काम है वो पूरी तरीके से रुक गया। और आज के समय बहुत ही ह्यूज प्रेशर जो है आपको चाइना की सरकार पे देखने को मिलेगा। ना अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पे ये है कि चाइना की सरकार को जल्द से जल्द जो है इस पूरे प्रॉब्लम को रिसॉल्व करना चाहिए। नहीं तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको पूरी दुनिया में जो है देखने को मिलने वाला है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।